दोस्तों, बहुत से लोग अपनी जीवन में आने वाली मुश्किलों, बुरे वक्त और सफलता ना मिलने पर अपने भाग्य को कोसते हैं। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत चिंतित था। वह हमेशा यह सोचता रहता था कि मुझको क्या मिला है इस जीवन में और क्या है यह जीवन। सभी परेशानियां मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही घेरता है, हर समस्या मेरे ही सिर पर होती है। एक दिन जब वह फिर से अपनी किस्मत को दोष दे रहा था, तभी एक बाज अपने शिकार को पकड़कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो सोचता है कि वह कितना खुशहाल है। उसकी जिंदगी में ना खाने की चिंता है, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की। बाज आसमान में उड़ता रहता है और जीवन का आनंद लेता है। असल जिंदगी तो यही है। जब वह आदमी आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाता है, काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई परेशानी ना होती। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तभी आसमान में बिजली चमकती है और आवाज आती है, हे इंसान, क्या हमने सही सुना है कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इंसान हैरान होकर आसमान की ओर देखता है और कहता है, हाँ, मैं सच में अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे ही साथ है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरी ही साथ है। फिर आसमान से आवाज आती है, हे इंसान, एक बार फिर सोच लो, हमने तुझे बहुत प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन यदि एक बार हमने तुम्हें बाज बना दिया तो हम फिर तुम्हें इंसान नहीं बना सकते। इस पर व्यक्ति तत्काल जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोचा है कि मैं बाज ही बनना चाहता हूँ और एक बार बन गया तो मैं फिर कभी इंसान बनने की बात नहीं करूंगा। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, जैसा तुम चाहो। फिर वह इंसान बाज बन जाता है। जैसे ही वह बाज बन जाता है, वह खुली हवा में उड़ने लगता है। कभी यहाँ उड़ता है, कभी वहाँ, और सोचता है कि क्या मजे की जिंदगी है। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं। वह पूरे दिन आसमान में उड़ता रहता है और पंखों की मदद से कुछ मिनटों तक ऊंचाई पर उड़ता है। उसके बाद वह पंखों को बंद कर देता है और धीरे धीरे हवा में लंबे समय तक तैरता रहता है। जब शाम का समय नजदीक आता है तो उसे रहने के लिए घर बनाने की इच्छा होती है। वह छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घर बनाने की योजना बनाता है। उसके बाद उसने लकड़ियों को इकट्ठा करके अपने लिए एक सुंदर सा आशियाना तैयार किया और रात में वह वहाँ सोते वक्त वह सोचता है, सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और फिर से मौज मस्ती भी करेंगे, खुली हवा में उड़ेंगे। सवेरा होते ही वह शिकार की खोज में निकल जाता है। हवा में उड़ता रहता है, ऊपर से नीचे देखता है कि शायद कहीं जमीन पर शिकार दिखे जिसे वह तत्काल दबोच कर खा सके, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आता। दिन बीतता जाता है और वह लगातार उच्च स्थानों से शिकार की खोज करता रहता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और फिर एक जंगल के अंदर भी जाता है, फिर भी वहाँ उसे कोई शिकार नहीं मिलता। जब शाम की घड़ी नजदीक आती है तो वह निराश होकर अपने घर की तरफ लौट रहा होता है, लेकिन रास्ते में थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। उस पेड़ पर बैठते समय उसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल होती है। वह तुरंत उसे पकड़कर उसके पंख अलग कर देता है और उसे खा जाता है। खाने के बाद वह अपने घर की ओर उड़ जाता है। सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। उसके बाद वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करता है और सोचता है कि कल एक अच्छा शिकार करके अपनी भूख मिटा लूंगा। सूर्योदय के साथ ही वह अपने शिकार के तलाश में निकल जाता है। हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज भी कोई शिकार नहीं मिलता। बार बार ऊंचाइयों पर जाकर शिकार की खोज करता है, लेकिन कोई शिकार नहीं मिलता। आखिरकार वह निराश होकर अपनी घोंसले की ओर लौटता है और रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई बीमार चिड़िया उसका इंतजार कर रही हो, लेकिन हर बार नसीब साथ नहीं देती। आज उसे कोई बीमार पक्षी नहीं मिलती। वह थक कर अपने घर की ओर लौटता है और जब वह अपने घर पहुंचता है तो वह भूखा और प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह एक बड़ा शिकार करूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को वह अपने घर में सो जाता है। गहरी नींद में था कि एक भयानक तूफान आया। इस तूफान की हवा इतनी तेज थी कि घोंसले को उड़ाकर दूसरी जगह फेंक देता है और जहां वह गिरता है वहां एक नोकदार लकड़ी होती है जो उसके पैर में चुभ जाती है और वह घायल हो जाता है। और तूफान रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है।
यह बारिश बहुत तेजी से गिरती है, परंतु वह बाज किसी न किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुप जाता है। उसकी रात बड़ी मुश्किल से गुजरती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश रुकते ही सभी तरफ खुशियां फैल जाती है। हरियाली चारों ओर फैल जाती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ पहले की तरह हो जाता है, लेकिन बाज का पंजा बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके पंजे में लकड़ी की वजह से जख्म है, जिससे उसका पंजा बुरी तरह से चोटिल हो गया है। बाज का पंजा उसके शिकार को पकड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंजा उसके शिकार को दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से खाता है। परंतु अब इस बाज का पंजा घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा था। शिकार की खोज में वह थोड़ा सा उड़ता है कि शायद कहीं कोई बीमार चिड़िया उसे मिल जाए, लेकिन कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थककर एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसे पता नहीं था कि वहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। उसके पेड़ पर बैठते ही 8-10 कौवे उसे परेशान करने लगते हैं। वे उसके घावों में चोंच मारने लगते हैं और वे कौवे बाज की घायलता और भूख की कमजोरी को समझ जाते हैं। बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है, फिर बैठ जाता है, परंतु कौवे उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे बार बार परेशान करते रहते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और वह उनका पीछा नहीं छोड़ता है, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है और वह तेजी से ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे होते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद वे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है और उनकी सांस रुकने लग जाती है, तो वे वहां से ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन बाज तो बादलों से ऊपर भी उड़ सकता है, इसलिए वह तो ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते और वे नीचे आने लगते हैं और इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि वह भूखा और घायल था। इसलिए वह थोड़ी दूर उड़ता और बैठ जाता, जिससे कौवे उसे परेशान करने लगते हैं। इसी तरह भूख और घायल की हालत में कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। बाज की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार जब वह बिल्कुल शक्तिहीन होकर गिरने के करीब आता है, तो वह किसी तरह इंसानों के हॉस्पिटल के ऊपर आकर बैठ जाता है और उसने वहाँ के रोगियों को देखा और अपने मन में सोचा कि काश आज मैं एक इंसान होता तो मैं उन छोटे मोटे चोटों का हॉस्पिटल में इलाज करवा लेता, या किसी से कह देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ ये परेशानियां हैं। पर आज मैं एक बेजुबान पंछी हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दर्द नहीं बता सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है और अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह सीख भी मिलती है कि जैसा आपको बनाया गया है उसमें खुश रहो और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें, ना कि यह सोचकर परेशान होना चाहिए कि काश मैं ऐसा होता या वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं। जैसा भी आप बनाए गए हैं, आपको उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि हम जैसे भी हैं हम अच्छे हैं और हमें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।